गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें हम जो मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के जो एडिशन है, सम होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है, ये सब हम प्रीवियस जो हमारे लेक्चर है स्टूडेंट मैट्रिक्स के उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें स्टूडेंट हम मैट्रिक्स का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और नाम है उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसको समझने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, उससे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो फंक्शन है स्टूडेंट, हम एक बार फंक्शन को दोबारा डिस्कस करते हैं। आप +1 में इसको पढ़ चुके हो, तो फंक्शन जो है उसको एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। तो यहाँ मैंने स्टूडेंट एक फंक्शन कंसिडर कर लिया है f और ये फंक्शन है हमारा x इंटू वाई। तो डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की स्टूडेंट, इस x सेट से आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एक एनी एलिमेंट आप सेलेक्ट करते हैं इससे, तो उसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर y के अंदर एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो फंक्शन होता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होता है। यानी आप कह सकते हो स्टूडेंट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इससे जो हम एलिमेंट लेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल x से और इससे जो एलिमेंट ले रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल y से। तो डेफिनेशन क्या थी, इस सेट का जो प्रत्येक हमारे पास एलिमेंट है, कोई भी आप इससे एलिमेंट लेते हो तो उसके लिए स्टूडेंट इधर y के अंदर एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम कहते हैं कि ये फंक्शन है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम डिटरमिनेंट से कैसे लिंक करते हैं। जो हमारे पास x सेट है स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होती है, रियल नंबर, फिलहाल हम रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं इसके अंदर, और अगर हम जनरल फंक्शन की बात करें तो कोई भी एक नंबर होती है और y जो होता है स्टूडेंट ये भी एक सेट होता है नंबर्स का। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट जो ये x जो सेट है हमारे पास, इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, m से, और m क्या है यहाँ स्टूडेंट, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जो जितनी भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट जो है स्टूडेंट यहाँ में ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है, बाकी मैट्रिक्स का नहीं होता है। तो सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको मैंने m से रिप्रेजेंट किया और यहाँ जो ये x सेट है स्टूडेंट, अगर हम इसके स्थान पर सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं तो देखिए स्टूडेंट डेफ फंक्शन क्या बन जाएगा फिर हमारे पास f m इनटू, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या होना चाहिए, जैसे कि इसमें है, इनकी प्रत्येक वैल्यू के लिए इधर कोई ना कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसी तरीके से ये जो आपने एक सेट लिया है सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो इनसे रिलेटेड भी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है, उसको स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ k से। तो k यहाँ पर क्या है, k इज द सेट ऑफ नंबर्स, और ये नंबर स्टूडेंट हमारी रियल भी हो सकती है और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो फंक्शन हमारे पास बना, इसमें स्टूडेंट जो ये k जो आएगा स्टूडेंट, क्योंकि आप कोई भी एक यहाँ से पर्टिकुलर मैट्रिक्स लेंगे, जैसे मैंने m1 लिया, तो यहाँ से इस m1 मैट्रिक्स से रिलेटेड कोई एक यूनिक वैल्यू होगी, उस वैल्यू को जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे k1, तो m1 बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट इससे और k1 बिलोंग कर रहा है इससे, तो ये जो k1 वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी, डिटरमिनेंट कहलाएगी। तो हियर k1 इज द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m1। ऐसे ही m2 के लिए स्टूडेंट, जो अगर हम इस कोई और अनदर मैट्रिक्स ले लेते हैं m2, तो उसके लिए भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो जो वैल्यू आएगी वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी, डिटरमिनेंट कहलाएगी। तो इस तरीके से डिटरमिनेंट क्या होता है स्टूडेंट, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उससे रिलेटेड उससे एसोसिएटिव एक नंबर होती है, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोलते हैं।
तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स स्टूडेंट हमारे पास 1/1 ऑर्डर की है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 ऑर्डर की है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? तो डिटरमिनेंट को हम लिखते कैसे हैं स्टूडेंट? कोई भी आपने मैट्रिक्स लिखा और उसका डिटरमिनेंट लिखना है तो उस मैट्रिक्स को हम 2 वर्टिकल लाइन के अंदर क्लोज कर देंगे, वर्टिकल लाइन के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ये बोला जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? जब हमारे पास मैट्रिक्स 1/1 ऑर्डर की हो तो इसके अंदर क्योंकि स्टूडेंट एक ही एलिमेंट होता है और वही एलिमेंट जो है इसका क्या कहलाता है? डिटरमिनेंट कहलाता है। यहाँ हमें ध्यान रखना है ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हमने किसी ब्रैकेट में या फिर किसी स्पेशल नोटेशन में या सिंबल में हमें इसको इंक्लूज नहीं करना है। इसको एज इट इज जो भी वैल्यू आती है भाई रियल नंबर की तरह इसको ट्रीट करना है, और एक्चुअल में ये रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर ही होती है। तो आप इसको सीधा लिखें, ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? डिटरमिनेंट। और स्टूडेंट आप इसको इस तरीके से या इस तरीके से नहीं लिखें क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो अलग होती है, डिटरमिनेंट जो है वो अलग होती है। तो इस तरीके से इस 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाता है यहाँ 1। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की स्क्वायर मैट्रिक्स 1/1 के बाद 2/2 ऑर्डर की हो। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट यहाँ पे 2/2 ऑर्डर का। इस मैट्रिक्स को मैं कंसिडर कर लेता हूँ m और m2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। 2 का मतलब है यहाँ 2/2 ऑर्डर की है और 2, 4, -5 एंड -1। तो यहाँ स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ इधर मैट्रिक्स ले रहे हैं तो इधर हम डिटरमिनेंट का सिंबल यूज नहीं कर सकते। अगर आपने इधर मैट्रिक्स को कंसिडर किया है तो आप मैट्रिक्स का ही सिंबल यूज करेंगे यहाँ पे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट। और जिसकी हमें मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट फाइंड आउट करनी है तो हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये स्टूडेंट इस M2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो गया और ये 2 वर्टिकल लाइन है ये भी इधर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? डिटरमिनेंट को। तो 2/2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है स्टूडेंट? आपने डायगनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ऐसे डायगनली प्रोडक्ट करनी है। तो डायगनली प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगी -2। और स्टूडेंट ऐसे जो प्रोडक्ट आएगी उसको में आपने कोई चेंज नहीं करना है। और जब हम इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट तो इस तरीके से जो भी प्रोडक्ट आएगी इस डायगनली से जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको आपने साइन चेंज करना है। तो -20 आ रही है तो आपने क्या कर देना है? +20। यानी इस तरीके से आपने प्रोडक्ट करेंगे तो आपको चेंज करना है साइन, और इस तरीके से आपने चेंज नहीं करना। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाती है, इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है 18। तो ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू आई हमारे पास 18। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट 2/2 में कोई और हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो, जैसे 3, 4, 1, 2 ये हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना हो तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही रूल रहेगा। ऐसे प्रोडक्ट 6 और ऐसे जो भी प्रोडक्ट आएगी उसका आपने साइन चेंज करना है। ऐसे जो प्रोडक्ट है वो +4 आ रही है तो आप -4 कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ गई +2। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट कि हमें किसी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, इसका हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो डिटरमिनेंट दे रखा है ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है ये। अब स्टूडेंट जब हमारे पास 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट आ जाती है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास स्टूडेंट 6 टोटल चॉइस होती है। इसके अंदर 3 रो होती है और 3 क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉलम होते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम तीनों रो में से किसी भी एक रो से फाइंड आउट कर सकते हैं और तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे टोटल स्टूडेंट 6 ऑप्शन हो जाते हैं, 3 रो से और 3 हमारे पास कॉलम से। टोटल हमारे पास 6 ऑप्शन हो जाते हैं। तो आप किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली स्टूडेंट हम फर्स्ट रो से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट रो से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। तो हम क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिंग अलोंग, जिस भी रो का आप यूज कर रहे हो, जिस भी रो से आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो वो आप लिख दीजिए। तो एक्सपेंडिंग अलोंग
R1, यानी मैं यहाँ पे कौन सी रो का यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट रो का यूज कर रहा हूँ। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, देखिए जब आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट रो को इस तरीके से मार्क कर लीजिए, किसी और तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से इसको मार्क कर दिया है। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट है। तो आपने कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट जो भी है स्टूडेंट पॉजिटिव नेगेटिव वो आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हमें इसके आगे अपनी तरफ से एक साइन और डालना है। पहले तो आपने क्या है, जो एज इट इज है प्लस का या माइनस का वो एज इट इज लिख देना है, फिर एक साइन और डाला जाएगा। वो किस तरीके से डाला जाएगा, ये एलिमेंट स्टूडेंट हमने चेक करना है ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। तो जब ये आप देखोगे ये 3 एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ये क्लियर है यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर है, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 के अंदर स्टूडेंट फर्स्ट रो का यूज हुआ है, फर्स्ट कॉलम का। तो रो हमारे पास यूज हुई है स्टूडेंट फर्स्ट और कॉलम यूज हुआ है फर्स्ट। तो इन दोनों का हम सम करेंगे, जिस रो का या कॉलम का हमने यूज किया है तो सम करेंगे तो हमारे पास सम आ रहा है 2। तो ये जो सम आता है स्टूडेंट ये हमने देखना है ओड है या इवन है। तो ये हमारे पास इवन सम है। इवन सम का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन डालना है, और पॉजिटिव साइन आपको डालने की जरूरत नहीं होती, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो के अंदर है और फर्स्ट कॉलम के अंदर है। तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो की जो एंट्री है इनको आपने कंसिडर नहीं करना है। इनको अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो आपके सामने ऐसे 4 वैल्यू बचेंगी। इनसे आप एक 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बना सकते हैं, 1 -2 3 1। तो इस तरीके से यह हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम जो है कंप्लीट हो जाता है। अब क्योंकि फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो अब हम सेकंड कॉलम पे चलते हैं, सॉरी सेकंड एलिमेंट पे चलते हैं। तो सेकंड जो एलिमेंट है स्टूडेंट हमारे पास वो -4 है, -4। अब देखिए यहाँ पे -4 है। अब ये -4 है स्टूडेंट किसके कारण, जो एलिमेंट में एक्चुअल है वो। अब हमें अपनी तरफ से साइन चेक करना है कि यहाँ पर जो है इसके आगे ये तो साइन नेगेटिव इसके कारण है, हमें क्या डालना है, यहाँ पे मैंने -4 कर दिया, यहाँ साइन हमें क्या डालना है। तो देखिए ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये कौन से कॉलम में है, सेकंड में, और रो कौन सी है, फर्स्ट। तो रो होगी हमारे पास फर्स्ट, कॉलम हो गया हमारे पास सेकंड, सम आ रहा है 3 यानी ओड। ओड है तो स्टूडेंट जो भी एंट्री आती है उसके आगे आपने माइनस डालना है। तो मैंने यहाँ माइनस डाल दिया ये इस ओड सम के कारण। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ मैंने माइनस डाल दिया। अब आगे चलते हैं, ऐसे आप जब इस एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट रो में और कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम में आपको दिखाई देगा। तो आपने सेकंड कॉलम की एंट्री को छोड़ देना है। जिस भी ये जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट के थ्रू आप एक्सपेंड कर रहे हो, अब उस एलिमेंट को देखो किस कॉलम में, किस रो में, उनको आप ड्रॉप कर दीजिए। आपके पास 4 वैल्यू बचेंगे, उनको आप डिटरमिनेंट की टर्म में लिख दीजिए 1 -2 2 1। अब स्टूडेंट इसका काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं कौन से, थर्ड कॉलम पे यानी थर्ड एंट्री पे। ये कितनी है स्टूडेंट, 5। फिलहाल ये +5 है और यहाँ हमने साइन डालना है इसके आगे। तो ये कौन सी रो में है स्टूडेंट, रो हमारे पास फर्स्ट ही है, और कॉलम देखिए कौन सा है, तीसरा कॉलम है +3। तो सम आ रहा है हमारे पास इवन। तो यानी स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या डालना है, प्लस। तो आप इस प्लस को हटा दीजिए क्योंकि प्लस 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 ही होता है। तो इस तरीके से अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो एंट्री है ये फर्स्ट रो में है और कॉलम हमारे पास कौन सा है, थर्ड कॉलम है। तो आप इनको ड्रॉप कर दीजिए, आपके पास फिर 4 वैल्यू बच जाएंगी। उसको आप लिख दीजिए 1 1 2 3। अब स्टूडेंट 2x2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो आप उससे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। 3 × ऐसे प्रोडक्ट 1, और ऐसे प्रोडक्ट का स्टूडेंट जो भी साइन आएगा वो चेंज करना है। -6 आ रहा है, +6 कर देंगे हम, माइनस माइनस +4। ऐसे प्रोडक्ट 1 और ऐसे प्रोडक्ट का साइन जो है -4 आ रहा है, +4 कर देंगे। 5 × प्रोडक्ट 3, और ऐसे जो प्रोडक्ट आ रही है -2। 7 × 3 +4 × 5 +5 × 1, और ये वैल्यू आ जाएगी 21 + 20 + 5, ये हो गई हमारे पास 46। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू आई स्टूडेंट, ये वैल्यू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाती है।